नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र देव। कुंभ में कल मौनी अमावस्या का शाही स्नान है। मौनी अमावस्या पर इस बार ग्रहों का अद्भुत संयोग बन रहा है और इसे महोदय योग कहा जा रहा है। ज्योतिषाचार्यों का मानना है कि इस अद्भुत संयोग में स्नान से 1 करोड़ सूर्य ग्रहण के दौरान किए गए स्नान जितना लाभ मिलेगा और यही कारण है कि इस महासंयोग का लाभ लेने के लिए करीब 4 करोड़ श्रद्धालु प्रयागराज पहुंचने वाले हैं या फिर उनमें से कुछ पहुंच चुके हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि मौनी अमावस्या के दिन सभी देवी देवता प्रयागराज तीर्थ में इकट्ठे होते हैं और इस दिन यहां पितृलोक के सभी पितृदेव भी आते हैं। यह दिन पृथ्वी पर देवों और पितरों के संगम के रूप में मनाया जाता है। मौनी अमावस्या के दिन पूरे दिन मौन व्रत रखने की परंपरा है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन मौन धारण करने से विशेष ऊर्जा की प्राप्ति होती है। मौनी अमावस्या पर तेल, तिल, सूखी लकड़ी, कंबल, गर्म वस्त्र, काले कपड़े, जूते दान करने का विशेष महत्व है। जिन लोगों का चंद्रमा कमजोर है वो गाय को दही और चावल खिलाएं। इस दिन सूर्यदेव को अर्घ्य देने से गरीबी और दरिद्रता दूर होती है, ऐसी मान्यता है। तो मौनी अमावस्या पर दान पुण्य का विशेष महत्व। अनेकों सूर्य ग्रहण के दिन स्नान का जो पुण्य होता है वो अकेले मौनी अमावस्या पर स्नान करने से प्राप्त होता है और इसीलिए लगभग 4 करोड़ लोग कल के दिन मौनी अमावस्या के दिन संगम में डुबकी लगाएंगे, ऐसा अनुमान है प्रशासन का। कल शाही स्नान है, इस कुंभ का दूसरा शाही स्नान है। जबरदस्त संयोग, इसे महोदय योग कहा जा रहा है और यह बहुत दिनों बाद बना है, ऐसा समझा जा रहा है ज्योतिषाचार्यों के द्वारा। तो इस योग का लाभ लेने के लिए 4 करोड़ लोग कल संगम तट पर रहेंगे, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है और इसके लिए जबरदस्त व्यवस्था, जबरदस्त तैयारी। इसी पर आज अब बात करने वाले हैं। दान पुण्य का विशेष महत्व है, जैसा कि हम आपको लगातार बता रहे हैं। जिन लोगों का चंद्रमा कमजोर है वो गाय को दही और चावल खिलाएं, ऐसा ज्योतिषाचार्य कहते हैं। सूर्य को अर्घ्य देने से गरीबी और दरिद्रता दूर होती है इस दिन, ये भी स्थापित है, ये भी स्टैब्लिश्ड है। और मौनी अमावस्या पर तेल, तिल, सूखी लकड़ी, कंबल, गर्म वस्त्र ये सब दान किए जाते हैं। मौन धारण जो लोग करते हैं शास्त्रों के अनुसार इस दिन उन्हें विशेष ऊर्जा प्राप्त होती है। तो हमारे साथ हमारे 4 सहयोगी इस वक्त सीधा कनेक्ट हैं प्रयागराज कुंभ क्षेत्र से। हमारी सहयोगी भारती सकलानी, हमारे सहयोगी अनुपम मिश्रा, हमारे सहयोगी सर्वेश दुबे, हमारे सहयोगी उमेश श्रीवास्तव, सभी लोग इस वक्त हमारे साथ सीधा कनेक्ट है कुंभ क्षेत्र से। अब भारती के पास चलते हैं। सबसे पहले भारती, कैसा अनुभव हो रहा है आज आपको? कह सकते हैं कि ये फीलिंग है प्रयागराज कुंभ में और खासकर आज के दिन जब लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पर, आस्था पूरी तरह से देखने को मिल रही है। कल मौनी अमावस्या का स्नान और इस स्नान में डुबकी लगाने के लिए, भागीदारी यहाँ पर करने के लिए लोग पहुँच चुके हैं। पूरी तरह से पैक हो चुका है। अगर हम बात करें प्रयागराज की तो जो बॉर्डर्स है वहाँ पर पूरे बड़े वाहनों को प्रतिबंधित कर दिया गया है। तो जैसा आपने पूछा कि कैसी फीलिंग है, तो बहुत ही अद्भुत लोग आ रहे हैं, हर रंग देखने को मिल रहा है जो कि कुंभ कथा के माध्यम से हम दर्शकों को लगातार दिखा ही रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अनुपम के पास भी जाएंगे, सर्वेश के पास भी जाएंगे, लेकिन उमेश बहुत दिनों से प्रयागराज क्षेत्र में है और अब तक तो उमेश आपने बहुत सारे अनुभव हम लोगों तक भी पहुंचा दिए, दर्शकों तक भी पहुंचा दिए और आपके अनुभव तो खैर बहुत बड़े हो गए होंगे। लेकिन आज सूर्यास्त हो रहा है जब मौनी अमावस्या से पहले वाला, तो आपका विशेष वहां पे क्या दिखाई दे रहा है? माघ मकर गति रवि जब होई, तीरथ पति आवे सब कोई, देव धनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। त्रिवेणी की महिमा को प्रणाम है, माँ गंगा को प्रणाम है,
गंगा, यमुना और सरस्वती की पावन धारा को प्रणाम है और यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को प्रणाम है जो लगातार करोड़ों की संख्या में चले आ रहे हैं। मौनी अमावस्या का पावन स्नान कल है और कल अद्भुत संयोग हो रहा है। इस अद्भुत संयोग को महोदय योग कहा जा रहा है और इस महोदय योग की अगर हम बात करें तो श्रवण नक्षत्र और सर्वार्थ सिद्धि योग है। मौनी अमावस्या का तो अपना महत्व है ही, सोमवती अमावस्या का भी अपना महत्व है क्योंकि कल सोमवार भी है और सोमवार के दिन यहाँ पर करोड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं का सैलाब, श्रद्धालुओं का जन समुद्र उमड़ना शुरू हो गया है। हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि जहाँ पर कल शाही स्नान होगा, ये वही बैरिकेडिंग्स हैं जहाँ से कल नागा साधु गुजरेंगे और यहाँ पर व्यापक तैयारियां की गई हैं और सिक्योरिटी के व्यापक बंदोबस्त किए गए हैं। इसी लेन से, इसी मार्ग से कल नागा साधु यहाँ से गुजरेंगे और गंगा मैया तक पहुंचेंगे और वहां मां गंगा की गोद में स्नान करेंगे, प्रणाम करेंगे और त्रिवेणी की इस पावन धरा में आकर खुद को धन्य करेंगे। ये प्रयाग की धरती का महत्व है, ये प्रयाग की धरती का जो करिश्मा है वो देश के कोने कोने से आए श्रद्धालुओं को अपनी ओर खींच लेता है। विदेश से जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनको खींच लेता है। प्रयाग की माटी का तिलक लगाने के लिए पूरा विश्व यहाँ पर एकत्रित हो गया है और हम लगातार कुंभ कथा के जरिए दर्शकों तक ये खूबसूरत तस्वीरें, ये जनसमुद्र की तस्वीरें, आस्था के हिलोरे लेने वाली तस्वीरें दिखा रहे हैं। राजेंद्र, बिल्कुल 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 उमेश, और ये सब कुछ आपके चेहरे पर शुरू से रिफ्लेक्ट भी हो रहा है। बहरहाल अब हम अनुपम के पास चलेंगे, हमारे सहयोगी अनुपम के साथ बहुत सारे लोग भी हैं और अनुपम, हम लोग तो अक्सर बात करते हैं, आप बहुत उत्साहित भी हैं और रहे हैं वहाँ पर, आपको जो दृश्य लगातार आपको आकर्षित करते रहे, अब आप स्वयं वहाँ पर हैं, तो क्या आप देख रहे हैं, क्या विशेष देख रहे हैं, क्या अलग हट के देख रहे हैं कुंभ में अनुपम? बिल्कुल राजेंद्र, जाहिर तौर पे जो कल का दिन है वो काफी महत्वपूर्ण दिन है। शाही स्नान भी और संगम में जिस तरीके से करोड़ों श्रद्धालुओं का रेला यहाँ पर लगा हुआ है, अलग अलग वेशभूषा वाले लोग हैं, अलग अलग बोलियों वाले लोग हैं, अलग अलग जुबान वाले लोग हैं और हर किसी के बीच में एक खासियत है कि सब यहाँ पर आकर एक हैं, चाहे राजा हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, हर यहाँ पर एक हो जाता है। यहाँ पर मोक्ष की कामना के लिए लोग आते हैं, गंगा की कशिश किसी को खींच लाती है, लेकिन यहाँ पर आके जो आस्था के मेले में डुबकी लगाता है वो आस्था में सराबोर हो जाता है। ब्रिजेंद्र जी हमारे साथ हैं और ज्योतिषाचार्य हैं, वो जाहिर तौर पर जिस तरीके से कल का दिन है, सोमवती अमावस्या और मौनी अमावस्या साथ पड़ रहे हैं, उसमें क्या कुछ खास है, महोदय योग है, उसको लेकर के चीजों को बताएंगे। ब्रिजेंद्र जी, हम समझना चाहेंगे कल का दिन काफी महत्वपूर्ण दिन है और जाहिर तौर पर जो करोड़ों श्रद्धालु आज संगम नगरी पहुंच रहे हैं वो भी इसीलिए आ रहे हैं कि आज इस दिन के साथ साथ कल के महत्वपूर्ण दिन के वो गवाह बन पाएं। आप विस्तार से बताएं कल के दिन के बारे में, ग्रहों पर क्या असर पड़ने वाला है, बाकी चीजों को लेकर के क्या चीजें हैं, इस पर आप विस्तार से बताएं। ये अमावस्या अगर शनिवार को पड़ जाती है, खरगोश अगर शनिवार को पड़ जाता है तो बहुत पुण्यदायी होता है। अगर अमावस्या सोमवार को पड़ जाती है, प्रातःकाल अमावस्या का उदय सोमवार को होता है, इसे सोमवती अमावस्या कहते हैं। ये दोनों योग 72 वर्षों के बाद आए हुए हैं और सबसे बड़ी बात ये हो रही है कि जो नक्षत्र, श्रवण नक्षत्र है, वो इस तरह से व्यवस्थित हो रहा है कि तो महोदय योग का सारा पुण्य कल के स्नान के साथ प्राप्त होता है। प्रयाग के सारे नक्षत्र, सारे योग सूर्य की उपस्थिति में, सूर्य को साक्षी बना करके फलीभूत होते हैं। यहाँ का सारा दान, यहाँ पर किया गया तप, यहाँ पर किया गया जप, यहाँ पर की गई सारी क्रियाएं सूर्य के उदय के से शुरू होती हैं। इसलिए कल प्रातः जो शुरुआत हो रही है मौनी अमावस्या की, उस समय स्नान करने से, दान करने से, जप करने से प्रकृति का जो सानिध्य हमें प्राप्त हो रहा है, उसे हमें अमृत मिलता है। हम कई पीढ़ियों तक इस अमृत को अपने घर में ले जाकर के फलीभूत करा सकते हैं। प्रकृति की गोदी में, यहाँ की बालुका में, संगम में, जो तीनों नदियों का जो संगम है। विजयन जी, लेकिन महोदय योग 71 सालों बाद ये दुर्लभ ऐसा संयोग बन रहा है जब सोमवती अमावस्या और मौनी अमावस्या दोनों एक साथ हैं, और तो ग्रहों को लेकर के जो बात आप कह रहे हैं, जाहिर तौर पे जो लोग संगम में आए हुए हैं, अब जाहिर तौर पे किस तरह का पुण्य मिलेगा, किस तरह के लाभ मिलेंगे और किस तरीके से लोग घरों में जो हैं वो पूजा पाठ करें, इस बारे में आप बताइए। कुंभ में आकर के हर व्यक्ति यह कामना करता है कि उसे अमृत मिलेगा। अमृतत्व हमें तभी मिलता है
जब हम मोक्ष की तरफ बढ़ने के लिए तैयार होते हैं। मोक्ष की प्राप्ति के लिए हमें गुरु का संगम चाहिए, हमें ज्ञान चाहिए, हमें प्रकृति की सानिध्य चाहिए और हर वो चीज चाहिए जो यहाँ पर कंदराओं से, गुफाओं से, पर्वतों से तपस्वी लोग आकर के हमें प्रदान करते हैं। सूर्य और चंद्रमा ये क्रमशः आत्मा और मन के कारक हैं और सूर्य के साथ जब चंद्रमा मिल जाता है तो हमारी जो आंतरिक वृत्तियां होती हैं वो आत्मीय रूप में आगे प्रकट होती हैं और वो सब योग और तप करने में हमारी मदद करती हैं। मौनी अमावस्या का एक मतलब यह भी है कि हम काठ की तरह मुनिवत होकर के और मौन होकर के गंगा में, संगम में, त्रिवेणी में जो भी हमें जलाशय मिल रहे हैं उसमें डुबकी लगाएं, मौन होकर के योग मुद्रा में अपने इष्ट का ध्यान करें, दान करें, तप करें और यहाँ के बालुका में शयन करें। यही मौनी अमावस्या का सबसे बड़ा लक्षण है और जब जो इसका फॉलो करता है, प्रयाग में विशेषकर यहाँ पर कल्पवास का महत्व है। हम जानते रहेंगे। शैलेश भी हमारे साथ हैं। शैलेश का रुख एक बार कर लेते हैं। शैलेश, ये बताइए आप क्या रंग वहाँ पर देख रहे हैं? कल की तैयारी की अगर हम बात करें, लोगों के चेहरे किस तरह के देखने को मिल रहे हैं वहाँ पर? मेरे ख्याल से भारती, आपने सर्वेश से सवाल पूछा है। सर्वेश, भारती का प्रश्न आपसे था। जी जी जी, तो निश्चित तौर पर आप यहाँ देख सकते हैं कि मौनी अमावस्या का पर्व कल है, लेकिन एक दिन पहले से ही श्रद्धालु यहाँ आने लगे थे। मतलब कल से ही श्रद्धालु आ रहे थे और जो यहाँ पर नज़ारा है, हर तरफ जो सड़कें हैं वो लोगों से पटी पड़ी हैं, श्रद्धालुओं से। और आस्था का ऐसा सैलाब दुनिया में शायद कहीं दूसरी जगह देखने को मिलता है। हम दिखाना चाहेंगे, कैमरा पर्सन से कहेंगे सड़क की ओर दिखाएं। ये संगम जाने का और आने का मार्ग है। यहाँ पर जिस तरह से लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं, प्रशासन का जो आंकड़ा है कि 10 बजे तक ही, 11 बजे तक करीब यहाँ पर 60 लाख श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगा ली थी। और इस तरह से यहाँ पर जो है काफी लोगों ने यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाई है और लगातार ये रेला जो है बढ़ रहा है और यहाँ पर लगातार श्रद्धालु आ रहे हैं। 3 करोड़ श्रद्धालु यहाँ पर आएंगे और उनका ये मानना है कि 3 करोड़ श्रद्धालु जब यहाँ पर आएंगे तो क्या नज़ारा होगा वो देखने लायक होगा। मतलब ये है कि आज रात से ही स्नान पर्व शुरू हो जाएंगे और ये दूसरा शाही स्नान है। सुबह 5:15 पर अखाड़ों का स्नान शुरू होगा जो कि 4:40 तक चलेगा। लोग बड़ी दूर दूर से अखाड़ों का शाही स्नान भी देखने आते हैं क्योंकि कुंभ की जो परंपरा है उसके शाही जुलूस और ये शाही स्नान सबसे मुख्य आकर्षण होते हैं। लोगों के जो श्रद्धालु आते हैं वो यहाँ पर उन्हीं का आकर्षण देखने के लिए आते हैं। तो अखाड़े देखने के लिए बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं और जो पुण्य की प्राप्ति होती है, ऐसा भी कहा जाता है कि पूरे माघ मास में जो स्नान नहीं कर पाता है और अगर वो एक दिन यहाँ पर स्नान कर लेता है मौनी अमावस्या के दिन, तो उसको वही पुण्य प्राप्त होता है जो पूरे मास में यहाँ पर स्नान करने से प्राप्त होता है। हमारे साथ एक महाराज जी हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं। महाराज, बताएं कि क्या महत्व है मौनी अमावस्या का? बिल्कुल, मौनी अमावस्या हमारे यहाँ जो भी सिंह शाही स्नान होते हैं उन स्नानों में से एक प्रमुख स्नान तो है ही, साथ ही साथ यह जो पूरे महीने चलने वाला स्नान है प्रयाग महाकुंभ का, इस महाकुंभ में अगर आप पूरे महीने स्नान न करें, केवल इस एक पर्व पर स्नान कर लें तो उसका बहुत बड़ा फल है। और बात करेंगे आपसे। जी सर्वेश, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है तो ये जानना चाहेंगे तैयारियां आप वहां पर किस तरह की देख रहे हैं, क्योंकि आज का दिन बहुत खास है। कल करोड़ों लोग आस्था की डुबकी लगाएंगे तो उसके लिए तैयारी हमने कल से ही देखी थी। आज आप वहां पर किस तरह की पुलिस प्रशासन को मुस्तैद देख रहे हैं और क्या खास देख रहे हैं तैयारियों के लिहाज से? बिल्कुल भारती, हम चलेंगे सर्वेश के बाद, लेकिन उमेश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और उनके साथ शैलेश भी हैं। उमेश, आस्था के इस मेले में दुनिया भर से श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं और जाहिर तौर पर इस स्नान को करने के लिए दुनिया भर के साथ साथ लोग आस्था के साथ जो जुड़ाव रखते हुए आए हैं वो मौन व्रत भी रख रहे हैं। आज कई लोगों से हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि कल वो मौन व्रत भी रखेंगे। बताइए, कितने लोगों से वहां पर आपकी बात हुई, क्या कुछ वो कह रहे हैं, क्या खास तैयारियां हैं और क्या ज्योतिषाचार्य और अखाड़ों को लेकर के जानकारियां हैं? जी हाँ, देखिए अनुपम जी, अनुपम छटा है। कैलाश गौतम जी ने लिखा है अमावस्या का मेला और उसके शब्द हैं कि भक्ति के रंग में सनल गांव देखा, धर्म में कर्म में सगल गांव देखा, अमावस्या नहाए चलल गांव देखा।
तो यहाँ पर कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिल रहा है। अमावस्या नहाने के लिए देश के कोने कोने से और विश्व के कोने कोने से लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। हमारे सहयोगी शैलेश भी हमारे साथ मौजूद हैं, जो अखाड़ों का भ्रमण करके लौटे हैं। अखाड़ों की क्या दशा है, वहां पर आपने क्या देखा, अपने शब्दों में आप बताएं कि अखाड़ों की रौनक कैसी है। देखिए उमेश, इस समय अखाड़ों में कल के शाही स्नान को लेकर विशेष तैयारी की जा रही है। कल सुबह से ही शाही स्नान को लेकर वहां विशेष व्यवस्था की गई है। एक पुल जो है वो भी अलग कर दिया गया, जहां से आम जो पब्लिक होगी उसको आने जाने की मनाही रहेगी। सिर्फ जो अखाड़े के लोग होंगे वो यहाँ पर आ पाएंगे। जो वहाँ नागा बाबा हैं उन लोग के लिए अलग व्यवस्था पूरी की गई है। जो लोग यहाँ पर शाही स्नान के लिए आएंगे उन्हें किसी तरह की दिक्कत ना हो, इसलिए अलग से पूरी बैरिकेटिंग करके एक पुल को अलग कर दिया गया उनके लिए। इसके अलावा जहां तक बात अगर हम करते हैं आस्था की, तो हजारों किलोमीटर दूर से चलकर हजारों किलोमीटर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं, कई किलोमीटर चलकर इस घाट तक पहुंचते हैं। कल सुबह तक इस घाट पर ही आप देख सकते हैं किस तरह लोग यहाँ पर जो है वो रात इनकी यहीं बीतेगी और उस घड़ी का सुबह उनको इंतजार है जब वो इस शाही स्नान का हिस्सा बनेंगे और गंगा में डुबकी लगाकर पुण्य कमाएंगे। तो निश्चित रूप से इसी बात से इनकी आस्था के बारे में पता चलता है कि कितनी आस्था है सभी लोगों की इस स्नान को लेकर। कल लगभग 3 से 4 करोड़ लोगों की संभावना है जो यहाँ पर आकर संगम में डुबकी लगाएंगे। 41 अलग अलग घाट जो है जहाँ पर विशेष तैयारी की गई है, सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं यहाँ पर। और निश्चित रूप से आप देख ही सकते हैं किस तरह से यहाँ पर पूरी व्यवस्था है कि लोगों को किसी तरह की असुविधा ना हो। लेकिन जो लोग आस्था के साथ यहाँ पर आए हैं, उमेश जी बताना चाहेंगे, उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता उन्हें क्या सुविधा मिल रही है क्या नहीं। उनके मन में तो सिर्फ एक ही बात है कि उन्हें इस आस्था के मौके पर यहाँ पर सिर्फ डुबकी लगानी है, इस कुंभ में लगानी है, आस्था की डुबकी लगानी है। ब्रिजेन जी हमारे साथ हैं, कुछ चीजों को समझते हैं और ये बताने की भी कोशिश करेंगे। ब्रिजेन जी, मेरा और भारती का ये सवाल है कि जिस तरीके से हम देखते हैं कि जब इतने बड़े मेले में हम आते हैं, तमाम लोग मोक्ष की कामना के लिए आते हैं, तमाम लोग कल्पवास करने के लिए आते हैं। ये मौन व्रत को आप समझाइए जरा। कई चीजों को कहा जाता है इसमें कि ये चीजें करनी चाहिए मौन व्रत के दौरान, जरा आप समझा पाए तो विस्तार से बताइए जरा। हमारी आध्यात्मिक परंपरा में तंत्र और योग का बड़ा महत्व है। प्रयाग इन्हीं दोनों चीजों को हमें प्रदान करता है, तभी तो हमें अमृत मिलता है। प्रकृति के सानिध्य में जब हम आते हैं तो प्रकृतिमय होने के लिए यहाँ की जो बालुका है, यहाँ की जो रेती है, उसी में हम जब रुकते हैं। यहाँ तक कि जब कहा गया है कि अगर आप प्रयाग में जल नहीं पाते हैं तो बालू का भी अपने उस पर मिश्रण कर लें, भस्म के रूप में लगा लें, तो वो भी एक स्नान होता है। तो मौन जो व्रत है वो एक तरह से योग की एक मुद्रा है, एक तैयारी है, उसकी एक शुरुआत है कि हम योग के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। जब योग के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे तो हमें तमाम तांत्रिक, आध्यात्मिक और इस तरह की योगी की उपलब्धियां मिलेंगी। तो यहाँ पर आकर के जो हमारे गुरुओं ने सिखाया था, जो हमारे गुरु आज भी सिखाने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं, तमाम ऐसे दूरस्थ क्षेत्रों से, तपस्या के अपने स्थलों से, कंदराओं से, पर्वतों से और वीरान क्षेत्रों से तप में लीन लोग जब यहाँ आकर के हमें जब बताते हैं, मार्गदर्शन हमारा करते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने बताई। हम अपने को ढालते हैं आचार्य जी जैसे हमें कि मौन व्रत रखने का महत्व क्या है। आप सभी का बहुत धन्यवाद। भारती, अनुपम, उमेश, सर्वेश और शैलेश, ये तस्वीरें आज शाम की हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और अब आपको कुंभ की 3 तस्वीरें दिखाते हैं। ये देखिए, इन कैमरों से हमने दृश्य आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। स्नान के जो बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु स्नान करने पहुंच रहे हैं, उनके और भजन कीर्तन करते आध्यात्म में, भक्ति में लीन भक्तों की तस्वीर। 3 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। यह तस्वीर और विशालकाय हो जाएगी, ये तस्वीर और जबरदस्त हो जाएगी कल ब्रह्म मुहूर्त से, जब मौनी अमावस्या का शाही स्नान प्रारंभ होगा। और इसके साथ ही कुंभ कथा के आज के अंक पर फिलहाल बताइए।